मैं आजाद हूं, आजाद। जो तीर मेरे सीने में इतने सालों तक चुभा हुआ था, उसे मैंने हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दिया है। अब निहारिका की चिता के साथ मेरा अतीत भी जलकर खाक हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी निहारिका की जान लेने की कोशिश किसने की है? कृतिका, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, जब मैं मीटिंग में होता हूं तो मैं फोन अटेंड नहीं कर सकता। हाँ, तो पूरे दिन में एक कॉल तो रिसीव कर सकते थे ना। मैंने जब तुम्हारा मिस कॉल देखा तब मैं ऑलरेडी रास्ते में था। हाँ, तो मिस कॉल देखकर फोन कर लेते। अरे मेरा फोन बंद हो गया था। प्लीज आप निहारिका जी पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा, तभी जाके हमें और हमारी सारी सहेलियों को शांति मिलेगी। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। निहारिका, निहारिका, क्या हुआ? और ऐसे भाग क्यों रही हो? कई दिनों से वो पीछा कर रहा है। कई बार रात में मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, कैसी निहारिका? वो अब खतरे से बाहर हैं और उम्मीद है सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। सच डॉक्टर साहब, निहारिका जी को सुबह तक होश आ जाएगा ना? एक बार निहारिका को होश आ जाए और वो उस हमलावर की पहचान बता दे, फिर मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी निहारिका को जान से मारने की कोशिश की है। जान से मार डालूंगा मैं उसे। अरे मार डाला, अरे मर रहा हूं, अरे कोई है बचाए मुझे, अरे मैं मर रहा हूं। ओह, हे भगवान, भरी जवानी में मुझे विधवा बनाने की क्यों सोचने लगे? अरे क्या हुआ, क्यों मर रहे हो? मुझे लग रहा मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं। अरे कुछ तो शुभ शुभ बोलो, मुझे तो ये भी नहीं पता घर में गंगा जल कहाँ रखा है। अरे मधु, गंगा जल की नौबत नहीं आएगी, मुझे तो यमराज दिखाई दे रहे हैं। अरे यमराज! क्या ये यमराज जी को भी अभी आना था? जब मैं शूट पर जा रही हूँ, कम से कम मेरे आने का वेट तो कर लेते। अब हम वेट नहीं कर सकते, हमारा यमराज जी, हमारे तुम्हारे यमराज की तो ऐसी की तैसी, हाथ तो लगाकर दिखाए तुम्हें, सींग उखाड़ लूंगी उनके। अब कुछ भी कर लो मधु, मैं रुकने वाला नहीं। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे लेकिन बताओ तो सही, दर्द हो कहाँ रहा है? सर में? पेट में। क्या? पेट में? हाँ, पेट में। ऐसा लग रहा है कि पेट फट जाएगा अब। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। दर्द पेट में हो रहा है, दिखाओगी आंखों के डॉक्टर को? पागल हो गई हो क्या?
अरे मेरे बोलो राम, तुम्हारी आंखें बिगड़ गई हैं। आंखें बिगड़ गई हैं? और नहीं तो क्या, सड़ी गली चीजें ठीक से दिखाई नहीं दी होगी और भकर भकर करके खा गए होंगे। इसीलिए तुम्हें पेट की नहीं, आंखों के इलाज की जरूरत है। आंखें ठीक रहेंगी तो देखभाल के खाओगे, पेट अपने आप ठीक रहेगा। चलो चलो डॉक्टर के पास। नहीं, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक हो रही है। अभी कुछ ठीक हो रहा है। इसका मतलब तुम मेरे साथ चल सकते हो। कहाँ? डॉक्टर के पास? अरे नहीं बाबा, शूट पर। अरे मधु, मैं इस हालत पे कैसे जा सकता हूँ तुम्हारे साथ? अरे मुझे आराम की जरूरत है। अरे तो शूट पर आराम कर लेना। अरे मधु, दवा खा के अगर आराम मिला तो मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। तुम्हें तो जरा भी परवाह नहीं है अपनी बीवी की। रोज नए नए बहाने बनाते रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो घर में बैठकर। ये लो दवा के पैसे। बाप रे बाप, सर से बला टली। जियो मेरे शेर, अब आएगा मजा। यार राजेश, क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की है पेट दर्द की। ये 5 और ये 500, 5,500 रुपए। अब इससे ली जाएगी गनी भाई से पुड़िया और लगाएंगे दम। ना रहेंगे होश में हम और ना रहेगा कोई गम। कैसी ये जिंदगानी। निहारिका, निहारिका, होश में आओ निहारिका। बोलती क्यों नहीं निहारिका? प्लीज आंखें खोलो निहारिका। निहारिका, एक बार आंखें खोलो निहारिका। मैं और रूपाली देखो, इतने परेशान है तुम्हारे लिए। प्लीज आंखें खोलो निहारिका, प्लीज फॉर गॉड से आंखें खोलो निहारिका। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर अश्विन? डॉक्टर साहब देखिए, ये कुछ बोलती क्यों नहीं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि सुबह तक इसको होश आ जाएगा। इसको अभी तक होश क्यों नहीं आया डॉक्टर? ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसको कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए, निहारिका जी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? आपने तो कहा था कि उनको होश आ जाएगा, फिर अभी तक उनको होश क्यों नहीं आया? प्लीज बताइए। देखिए, निहारिका जी खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी ये आप लोगों से बात नहीं कर सकती। अगर ये खतरे से बाहर है तो वो उठकर क्यों नहीं बैठती? मुझे इसका जवाब चाहिए डॉक्टर। ये क्यों नहीं मुझसे बात करती? मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, इस पर हमला किसने किया है? जब तक ये मुझे नहीं बताएगी तो मैं कैसे हमलावर को पकड़ूंगा? मिस्टर अश्विन, ये आपको कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि ये कोमा में चली गई हैं।
फोन नॉट रीचेबल? उसका फोन तो कभी नॉट रीचेबल नहीं है यार। 2 दिन पहले तो मेरी उससे बात हुई है, ऐसे अचानक कहाँ चली गई? रूपाली को फोन करती। हेलो हेलो सोनाली। कैसी हो मैडम रूपाली? मैंने कहा इतने दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई और तुमने फोन भी नहीं किया, तो मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ कैसे हो, क्या हालचाल है? सोनाली, यहाँ के हाल तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। आप भी सुनोगी ना तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। क्या हुआ रूपाली? तुम हो कहाँ अभी? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में? तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? वो सोनाली, निहारिका जी इस वक्त हॉस्पिटल में है और वो कोमा में चली गई है। लेकिन रूपाली, कम से कम तुम फोन करके मुझे तो बता सकती थी ना कि निहारिका के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि अश्विन जी ने मुझे मना किया था उनकी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए मैं चाह के भी ये बात किसी को नहीं बता पाई। ओके, बाय। अश्विन जी प्लीज हिम्मत रखिए। अगर आप भी टूट गए तो निहारिका जी का क्या होगा? अश्विन जी, आप ही तो हमारा हौसला और हमारी हिम्मत है, और हमें पूरा भरोसा है कि आप निहारिका जी को कुछ नहीं होने देंगे। दुख तो इसी बात का है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों भगवान ने उसकी किस्मत में दुख ही दुख लिखे। कैसी ये जिंदगानी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों भगवान ने उसकी किस्मत में दुख ही दुख लिखे। मैं सारे दुख उसके अपना लूंगा। उसे ये एहसास ही नहीं होने दूंगा कि वो इस दुनिया में तन्हा है, अकेली। पता नहीं क्यों निहारिका जी ने अपने ही हाथों से अपनी तकदीर का गला घोट दिया। उन्होंने अपने दामन से सारी खुशियां झटक दी। काश कि वो आपका हाथ थाम लेती तो। अश्विन जी, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि अगर निहारिका जी कोमा से बाहर नहीं आई तो क्या होगा? क्या होगा उनका? कहाँ जाएंगी वो? कोई भी तो नहीं है उनका। कौन कहता है कोई नहीं है उसका? कौन कहता है? मैं हूं ना उसका, मैं हूं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसे घर लेकर जाऊंगा, उसकी देखरेख करूंगा, उसकी सेवा करूंगा।
मैं उसे इस हाल में कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? अरे अगर उसने मुझे अपना नहीं समझा तो क्या हुआ? मैंने तो हमेशा हमेशा उसको अपना समझा है। मेरी जिंदगी है वो। मैं इस हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। गीतिका, तुम कब आए? गीतिका, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी सुध-बुध खो चुकी हो। तुम होश में तो हो? क्यों, क्या हुआ? अपना फोन चेक करो। फोन? सुबह से 25 कॉल कर चुकी हूँ। अच्छा। अरे हाँ, सॉरी, साइलेंट पे रखा था ना तो पता ही नहीं चला। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं तो किस प्रॉब्लम में होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी ये जिंदगानी। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं तो किस प्रॉब्लम हो गई है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाए ना तो आसान हो जाती। और बताओ, सब ठीक तो है ना? गीतिका, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्यों, क्या हुआ? निहारिका कोमा में चली गई है। कोमा में निहारिका? हाँ, उस पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। मुझे भी रूपाली का फोन आया था तो पता चला। अच्छा हुआ अश्विन सही समय पर पहुंच गए और उन्होंने निहारिका की जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। अश्विन जी, अश्विन के प्यार को सलाम करने का दिल करता। उन्होंने जो निहारिका के लिए कुर्बानी दी है उसको देखकर तो आंसू निकल आते। सोचती थी कि कोई किसी से एक तरफा कैसे प्यार कर सकता है, लेकिन अश्विन जी ने इन बातों को गलत साबित कर दिया। जबकि निहारिका ने अश्विन का कितना अपमान किया, उनके लाए हुए कंगन तक फेंक दिए, लेकिन फिर भी
अश्विन जी ने उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। गीतिका, मुझे तो लगता है कि अश्विन जी एक दिन निहारिका का दिल जरूर जीत लेंगे, क्योंकि हम किसी के दिल में उस वक्त जगह बनाने में कामयाब होते हैं जब हम किसी की गलतियां माफ कर देते हैं। अरे बता तो सही, क्या हुआ? पापा, निहारिका कोमा में है। क्या? निहारिका कोमा में? जो लोग अपनों से प्यार करते हैं उन्हें नाराज होने का भी तो हक है। आई एम हैप्पी एटलीस्ट तुम उसे प्यार तो करते हो। जरा सी लाज बची थी इस घर की, वो भी तुम दोनों नीलाम करके आ गए। ये कौन बोला? नहीं, मैं आज शूट पर नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप शूट कैंसिल कर दीजिए।